आस यही है, ओ मसीहा जाओ। दीन तना दीदी ना दीन तना दीदी ना, दीन तना दीदी ना दीन तना दीदी ना। अंत ये संसार का है, अब तुझको तो आना है। अपने भक्तों से प्रभु तेरा ये वादा है, इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आगमन का दूसरा इतवार है और आज के पहले पाठ में नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 40 में वचन कहता है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। और इस पाठ का संदर्भ क्या है? पाठ का संदर्भ यह है कि इजरायली 70 वर्षों तक बाबुल की गुलामी में, बाबुल के निर्वासन में थे। अब उन्हें लौटने के लिए समय पूरा हो गया है और उनके पश्चाताप की अवधि पूरी हो चुकी थी और वे बाबुल की गुलामी से लौटने वाले थे और प्रभु स्वयं उनकी अगुवाई करने वाले थे। तो प्रभु का स्वागत करने के लिए और लौटने वाले इजराइलियों का स्वागत करने के लिए नबी का आह्वान है, निर्जन प्रदेश में मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हमारे लिए आगमन का समय प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने का समय है और विशेष करके प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए मार्ग तैयार करने का समय है। और आगे उसी पाठ में लिखा गया है, वह सामर्थ्य के साथ आ रहा है और पुरस्कार लेकर आ रहा है। धर्मियों को पुरस्कार देंगे लेकिन कुकर्मियों को दंडित करेंगे। तो प्रभु यीशु कैसे आएंगे? वह किसी राजमार्ग से नहीं आएंगे, किसी सड़क से नहीं आएंगे। प्रभु यीशु का मार्ग हमारा हृदय है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है। हमें अपने हृदय में आत्मा को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आइए हम अपने मन, हृदय, आत्मा की जांच करें कि हमारा हृदय निर्मल है प्रभु को स्वागत करने के लिए। अपने पापों को याद करें, उनके लिए पश्चाताप करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु,
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी सांसारिक वस्तु हमें ना रोके और हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र का साहचर्य प्राप्त करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप दोनों को आशीर्वाद पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करें, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्याएं 1 से 5, 9 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को ढरस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराध का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ियाँ समतल की जाए, खड़ी चट्टान और मैदान और कागार को घाटी बना दी जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सिय्योन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगर से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ले आ रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वो मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ करता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वो अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है।
उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर और हमें मुक्ति प्रदान कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 8 से 14। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखिए कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकतापूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्रिय भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रहते दिल में हमारे, आओ
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1 से 8 तक। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायास के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार योहन बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन ऊंट के रोवों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियों और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई राजा महाराजा किसी रास्ते से गुजरने वाला है तो लोग उस रास्ते को तैयार करते हैं। सारे पत्थरों को हटाएंगे और गड्ढों को भर देंगे, रास्ते को समतल बनाएंगे, चौड़ा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। और आज कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी रास्ते से गुजरने वाले हैं, हम सब रास्ते को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार करते हैं। और प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशन ग्रंथ 19:16 में बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और अब उनका आगमन होने वाला है, दूसरा आगमन होने वाला है। जब प्रभु यीशु का पहला आगमन हो चुका था और उसके बाद यीशु अपने सार्वजनिक जीवन को प्रारंभ करने वाला था, उसके पहले योहन बपतिस्ता ने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। और योहन बपतिस्ता ने कहा, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 3 में, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके पद सीधे कर दो। और वो मार्ग कोई राजमार्ग नहीं है और इंदौर से भोपाल जाने वाला कोई मार्ग नहीं है, लेकिन वह मार्ग हम मनुष्यों का हृदय है, हमारी आत्मा है, हमारा मन है। तो यदि हमारा हृदय मन आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, तो प्रभु हमारे हृदय में आएंगे, हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे और हमारे साथ निवास करेंगे। और योहन बपतिस्ता ने कैसे मार्ग को तैयार किया? यीशु के आगमन की तैयारी के लिए योहन बपतिस्ता ने पश्चाताप का उपदेश दिया और लोगों को बपतिस्मा दिया, और लोग अपने पापों को स्वीकार करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो हमें भी अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 15 में वचन कहता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो यीशु के आगमन के लिए हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप
पापों के लिए ऐसा दुख है जो हमारे जीवन को बदल देता है, परिवर्तित करता है। पश्चाताप का मतलब सिर्फ आंसू बहाना नहीं या रोना नहीं। पश्चाताप का मतलब है पापों के लिए ऐसे दुख को अनुभव करना कि हम फिर कभी पाप ना करें, अपने जीवन को बदल दे, अपने आचरण को बदल दे और अपने मार्ग को बदल दे। वही है सच्चा पश्चाताप। और लूकस के सुसमाचार दिया है 13 वाक्य संख्या 1 से 5 तक में 2 बार प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे सबके सब नष्ट हो जाओगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 15 और 16 में वहाँ पे वचन कहता है, जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। तो जिसने हमको बुलाया वह ईश्वर है, वह पवित्र है, इसलिए हमें अपने समस्त आचरण में पवित्र बनना है, व्यवहार में पवित्र बनना है, मनोभाव में पवित्र बनना है, रिश्तों में पवित्र बनना है। तभी हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए अपने को तैयार कर सकेंगे। और आज का दूसरा पाठ आप लोगों ने सुना था पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 से वाक्य संख्या 8 से 14 तक हम लोगों ने सुना था। और संत पेतरुस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करते हैं। और पेतरुस सबसे पहले क्या कहते हैं? पश्चाताप करे, सबके सब पश्चाताप करे। और दूसरी बात संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, अर्थात अचानक आएगा, अप्रत्याशित घड़ी में आएगा। चोर किसी को बता करके नहीं आता है, मैं 12 बजे आऊँगा बोल करके चोर नहीं आता है। चोर जब सब सो रहे हैं, कोई भी जागे नहीं है, उसी समय चोर आता है, चोरी करके चला जाता है। तो प्रभु का दिन भी चोर की तरह अचानक अप्रत्याशित घड़ी में आएगा। और एक तीसरी बात संत पेतरुस कहते हैं, उस समय आकाश पृथ्वी और उस पर जो कुछ है जल करके भस्म हो जाएगा, गल करके भस्म हो जाएगा। और एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी की रचना होगी जहां धार्मिकता निवास करेगी। और आगे भी संत पेतरुस क्या कहते हैं, इसलिए आपको निष्कलंक एवं पवित्र जीवन जीना है, भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। तो हम लोग आज से 2 सप्ताह के बाद क्रिसमस भी मनाने वाले हैं। उस पवित्र घटना के लिए भी हमें अपने को तैयार करना है। विशेष करके पवित्र मिसा में प्रभु यीशु हमारे जीवन में आएंगे, रोटी के रूप में आएंगे। उस प्रभु के आगमन के लिए भी हमें अपने को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। और उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें अपने को तैयार करना है। और बहुतों का मानना है कि यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। 2 अप्रैल 2023 अर्थात इसी वर्ष में माता मरियम ने अपनी एक भक्त स्त्री को, दासी को, जो नबिया भी है, जिसका नाम है लूस दे मरिया, अर्जेंटीना में रहती है, उसके 5 घाव भी है शरीर में, भविष्यवाणी करती है। उसने अमेरिका के ट्विन टावर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की थी 8 दिन पहले। उस घटना के 8 दिन पहले जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, ट्विन टावर का विनाश हो गया था। तो माता मरियम ने उस बहन को संदेश दिया और उसने कहा, इस पवित्र सप्ताह को अंतिम पवित्र सप्ताह मानकर जियो। माता मरियम ने लूस दे मरिया को संदेश दिया और कहा, इस पवित्र सप्ताह को अंतिम पवित्र सप्ताह मानकर जियो। तो हो सकता है आने वाले पुण्य सप्ताह के पहले ही यीशु का दूसरा आगमन होगा। और यीशु का दूसरा आगमन बहुतों का मानना है बहुत ही निकट है। और यीशु के आगमन के कई अन्य संकेत हमें मिल रहे हैं। यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 24 वाक्य संख्या 4 से 13 तक, वहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, झूठे नबी प्रकट होंगे, युद्ध होगा, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, अकाल होगा, महामारियाँ होंगी, भूकंप होगा,
क्रिस्तियों पर भारी अत्याचार होगा और कई सारे झूठे नबी मनुष्यों को बहकाएंगे। और यीशु ने जो भी कहा आज ये सारी बातें सच साबित हो रही है। आपको मालूम है कोरोना महामारी संसार भर में फैल गई और उस महामारी के चलते 69 लाख लोग मारे गए थे। और आज क्रिस्तियों पर भारी अत्याचार हो रहा है। हर वर्ष क्रिस्तीय विश्वास के कारण कम से कम 1 लाख लोग मारे जाते हैं संसार भर में। और इन दिनों भारी भूकंप कई जगह आ रहे हैं। 2-4 दिन पहले नेपाल में फिर भूकंप आया था और उसके पहले तुर्की में और उसके पहले मेक्सिको में, जापान में भीषण भूकंप हुआ था। और आज संसार में युद्ध हो रहा है इन दिनों इज़राइल और हमास के बीच में, और उससे भी पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। कई वर्षों से युद्ध चल रहा है और संभव है तीसरे विश्व महायुद्ध की पूरी संभावना भी नजर आ रही है। और यदि आप प्रकाशना ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 16 वाक्य संख्या 12 से 16 तक, वहाँ पे एक भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी क्या है? छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उंडेला। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उंडेला। नदी का पानी सूख गया जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। और जैसे ये भविष्यवाणी की गई वैसे ही इन दिनों क्या हाल है? फरात नदी सूख गई है और उसमें बहुत कम पानी रह गया है। ये फरात नदी को अंग्रेजी में यूफ्रेटस कहते हैं। तुर्की ईरान सबसे होकर के वह नदी बहती है और वो नदी सूख गई है। बाइबल की भविष्यवाणी है, नदी सूख जाएगा, नदी का पानी सूख जाएगा जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। तब पंखदार सर्प, ये पंखदार सर्प कौन है? शैतान। और पशु के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा निकली। पंखदार सर्प और पशु के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा निकली। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्रित करेंगे। तो ये पंखदार सर्प, अशुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए सभी राजाओं को एकत्रित करेंगे। और उन्होंने राजाओं को उस स्थान में एकत्रित किया जो इब्रानी में हर्मागेदोन कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी आप देखेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 12 से 16 तक। अब ये हर्मागेदोन क्या है? वहीं पे सभी राजाओं को एकत्रित करेंगे, वहीं पे युद्ध होगा कहा गया है। ये हर्मागेदोन इब्रानी में है और कार्मेल पर्वत के पास की घाटी का नगर है जहाँ कई बार घमासान युद्ध हुआ है, कई बार। और अंतिम युद्ध भी वहीं होगा। और ये कार्मेल पर्वत कहाँ है? इज़राइल देश में है। अभी जो युद्ध हो रहा है इजरायली और हमास के बीच में, हो सकता है अंतिम युद्ध है। और इसका मतलब यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। अब सवाल है, क्या आज यदि यीशु आते हैं, क्या आप तैयार हैं? आज या कल यीशु आते हैं, क्या आप यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? स्वागत करने के लिए तैयार है? उनके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है? हम लोग यूं ही मनमाना जीवन जीते हैं मानो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कभी भी यीशु का दूसरा आगमन हो सकता है। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना है, कृपा की अवस्था में रहना है, पवित्र निष्कलंक जीवन जीना है, तभी हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होंगे। यदि हम तैयार नहीं हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, कृपा की अवस्था में रहने के लिए बराबर पाप स्वीकार करें, पवित्र जीवन जीने का पूरा प्रयास करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार
मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह दो लोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम अपने निवेदनों को भक्ति श्रद्धा के साथ पिता ईश्वर के हाथों में अर्पित करें। हे पिता ईश्वर, हम सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, विशेषकर संत पापा, सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान से भर दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए और वे कलीसिया का मार्गदर्शन, संचालन योग्य रीति से कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें और इन दिनों विशेषकर इसराइली और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, संसार भर में शांति की स्थापना हो। बाइबल कहती है यीशु ही हमारी शांति है। उसने यहूदी गैर यहूदियों के बीच में शत्रुता की सारी दीवारों को गिरा दिया, उनके बीच में मेल मिलाप स्थापित किया। ये प्यारे, इस युद्ध करने वाले सभी लोगों के बीच में आप शत्रुता की दीवारों को हटाकर मेल मिलाप की स्थापना कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। देश में होने वाले सभी चुनाव को, इलेक्शंस को अर्पित करें और सभी लोग ज्ञान बुद्धि से प्रेरित होकर, आत्मा से प्रेरित होकर सही उम्मीदवारों को वोट दे सके और जिता सके, ताकि देश भर में सही शासन हो, न्याय की व्यवस्था और भ्रातृ प्रेम की व्यवस्था, आज़ादी की व्यवस्था हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी मनोरथों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। सभी समस्याओं को, रोग बीमारियों को, सभी बंधनों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। प्रभु स्वयं अपने आत्मा को भेजकर सारे रोग बीमारियों को दूर करें, सारे बंधनों को खोल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम विश्वास के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को आपके ही हाथों में अर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन, प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझे बलिदान स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह राक्षस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह राक्षस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण।
मेरा तन मन तुझे बलिदान स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब वे न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। आइए ज़बर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहाँ कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु यीशु रोटी के रूप में हमारे हृदयों में आए। यीशु चाहते हैं हम उनके समान नम्र बने, पवित्र बने, निष्कलंक बने और यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को बलि बांधी परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
आशीष के लिए सर झुकाएं। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोह रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। करे मुलाकात।